हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये सुबह का टाइम हो रहा था, 6 बज गए थे। तो पहले सुबह तो उठे तो पहले गर्म पानी लिए। इसके बाद आज कुछ भी नहीं किया। गर्म पानी लेने के बाद तुरंत लग गई थी, जो चना की दाल अधूरी रह गई थी मेरी। तो इसको साफ़ करके इसकी पूरी फुली निकाल करके इसको रख देंगे, स्टोर करके रख देंगे। क्योंकि नहाने के टाइम पर ही इसको साफ़ करते हुए तो इसमें ज़्यादा डस्ट होते हैं, देखिए। और जो सामने सामने ना ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इसको निकाल देते हैं। जो हल्का हल्का टूट जाती है तो चक्की से निकालने के टाइम पर। और फिर इसके बाद ये पूरा सीधा सीधा दाल रख देते हैं। बहुत अच्छी होती है, प्योर दाल होती है घर की। हम लोग की तरफ ऐसे ही बनाई जाती है। और अगर आप मार्केट से लेना चाहो ना तो वो भी मिलती है, लेकिन इतना प्योर नहीं रहती है। जितना आप अपने से बना लो तो अच्छा रहता है। तो अधिकांश ना हम मार्केट से कभी लेते नहीं हैं, चने की दाल ऐसे ही बना लेते हैं। तो इसको फटक करके, और जो उस दिन बनाए थे दरे थे ना, तो इसको रख देते हैं। जो चना रह गया था, जैसे चाल लो ना, चलने से तो दाल दाल निकल आती है, फिर चने ऊपर ऊपर के रह जाते हैं। तो उसको भी आज पूरा कंप्लीट ही कर देंगे। और घर में ना इतने काम होते हैं कि अगर कोई भी अधूरा काम छोड़ दो तो फिर उसको ना फिर टाइम ही नहीं मिल पाता उसको कंप्लीट कर दे। तो आज हम सुबह ही लग गए कि अगर हम सुबह इसको नहीं करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, फिर से पड़ा रह जाएगा। तो सुबह से ही इसको लग गए, तो इसको फिर से बनाएंगे। काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन हाँ, खाने में दाल हो, नमकीन हो और कुछ भी इसका बनाओ तो अच्छा रहता है, प्योर रहती हैं। तो इसको ना एक बार दरो, फिर इसको चालो, फिर इसको फटको। मेरी तरफ के जितने सब्सक्राइबर होंगे तो उनको तो पता ही है, लेकिन जो बाहर के, जैसे एक मेरे पास ना कमेंट आया था, उनका ये आईडी है सबिता चौहान, मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो उन्होंने बोला था कि मेरी तरफ ये सब नहीं होता है, उनके यहाँ आलू बस की खेती होती है, ये सब दाल वगैरह नहीं बनाई जाती है। तो नहीं, मेरे हम लोगों की तरफ तो ये सब कुछ होता है, क्योंकि सारे अनाज हम लोगों की तरफ होता है। ऐसा लगता है, ऐसा मतलब कुछ भी ऐसा कोई अनाज ना होगा जो ना हो। हाँ, मूंगफली की खेती वगैरह नहीं होती है, लेकिन और तो जितने अनाज हैं सब कुछ हमारी तरफ होते हैं। तो इसको भी हम बढ़िया से दोबारा दर करके, इसको चाल करके इसको पूरा कंप्लीट ही कर दिए हैं। तो बन गई दाल। अब बचा है थोड़ा लास्ट में, जब दरते हैं ना तो ये लास्ट में रह ही जाता है, फोड़ते फोड़ते ना चिकनाहट हो जाती है चने में। तो फिर इसको ना पानी से मिला करके ऐसे मो दिया जाता है, पानी छींच करके, ज़्यादा नहीं, हल्का सा ही। और इसको फिर धूप में डाल देंगे। तो जब ये अच्छे से बढ़िया सूख जाएंगे ना, फिर इसकी भी पूरी दाल निकाल आएगी। तो बहुत ही टाइम लगता है, क्योंकि 3-4 बार इस चने को फोड़ना पड़ता है चक्की से, तब जाकर निकलती है। हाँ, ज़्यादा चने हों, अगर जैसे 50 किलो हों, 40 किलो हों, 20 किलो हों, तो इसको ना फिर आप चक्की पे दरवा सकते हैं। जो आटा वाली चक्की होती है तो उसमें भी होता है, लेकिन थोड़े ही थे मेरे पास, 5-6 केजी के लगभग थे। तो इसलिए हम हाथ से ही ये वाली चक्की से बना लिए थे। तो उसको धूप में डलवा दिए हैं, नमों से दो धूप में डाल दिए हैं, बढ़िया सूख जाएंगे तब उसकी दाल निकल पाएगी। और इधर नहाने के बाद अब हम आपसे मिल रहे हैं। तो जितने कपड़े थे ना, सब कुछ हाथ से ही धुल दिए थे, क्योंकि अगर मशीन में डाल देते हैं कपड़े तो फिर लाइट बराबर प्रॉपर रह नहीं पाती, तो फिर शाम तक कपड़े फंसे रहते हैं। तो धुल दिए थे, ड्राई करने के लिए ना डाल दिए थे मशीन पर, तो ड्राई हो गए। सब डाल देंगे इसी बालकनी पर, तो ही सूख जाएंगे। अगर ऊपर ले जाते, वैसे तो सर्दियाँ आ गई हैं तो यहाँ पर कपड़े सूखेगा नहीं, लेकिन जब ड्राई किए रहते हैं ना तो सूख जाते हैं। अभी और उलन वाले कपड़े तो निकल चुके हैं, अभी उसको धुल तो नहीं रहे, क्योंकि अभी अभी तुरंत नए नए निकाली हैं। तो बस सुबह शाम पहनते हैं, क्योंकि ज़्यादा इतना ठंडी काफ़ी इतना नहीं है। और तेल तो देखिए अपने बाल में इतना लगाए हैं, एकदम चिपकू चिपकू लग रहा है। भर करके तेल, फिर इसके बाद बनाएंगे खाना। तो बनाएंगे खाना, सब्जी काटी है। हाँ, सब्जी बन रही है मेरे यहाँ कद्दू की, कद्दू सब्जी रखी थी, तो सुबह के टाइम पर बना लेंगे। चावल भी अच्छी लगती है।
तो उधर मैं पक रही थी सब्जी, इधर जितने कपड़े फैले थे ना पूरे, तो इसको भी तय लगा के रखना था, क्योंकि आज पता है खाना भी आज 2 बार बनाना पड़ा। एक बार बिना नहाए ही सुबह ही उठे तो पहले नमक के लिए पराठा सेके थे, और इसके बाद फिर चना वगैरह में लगे थे। अगर पराठा ना सेकते तो नमक स्कूल को लेट हो जाती, और अगर नहा कर के खाना बनाने लगते तो फिर ये चना वाला काम रह जाता। तो 2 बार खाना भी बनाना पड़ा, और फिर इसके बाद पूरा किचन वगैरह क्लीन किए, तब फिर नहा करके फिर से बनाएंगे। क्योंकि पता है मेरे घर में ना कान्हा जी के लिए भोग लगता है, तो जूठे पे बिना नहाए किचन पे खाना बनता ही नहीं है, और जब भी बनेगा तो पूरा किचन क्लीन होगा। तो आज ना डबल से ट्रिपल मेहनत करनी पड़ी, और उसको भी, और इधर कपड़े भी पड़े हुए थे, तो एक एप्पल ले लिए थे हम सुबह, वो नहाने के बाद, पूजा वगैरह करने के बाद। और दिन भी इतने छोटे होने लगे ना कि काम टाइम ही नहीं मिल पाता कि किस समय पर क्या करें। अभी खाना बना करके तुरंत दुकान भी निकलना था। तो से रोटी और चावल दाल, तो चावल दाल हमारे घर में सुबह बनता ही नहीं है, बस वही बनेगा दोपहर के टाइम पे। 12-1 किलो में बनेगा चावल दाल, 1 बज जाएगा, 2 बज जाएगा, सुबह नाश्ता हो जाएगा ना सबका, तो फिर वही 2 बज जाता है चावल दाल के लिए। तो सुबह रोटी सब्जी बस बनती है। चलिए फ्रेंड्स दिखाते हैं आपको मम्मी क्या कर रही है। मम्मी कैमरा चालू किए हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो रहा है बॉर्डर का पेंट। पता जब वो कलर करने वाला आया था, तो इसके बाद दीवारों में तो कलर किया, फिर 1 दिन या 2 दिन लगभग आया, तो इसमें दरवाजों में पेंट कलर कर दिया था। इसके बाद फिर वो गायब हो गया, आया ही नहीं। तो जितने पेंट थे ना पूरे ख़राब हो गए, क्योंकि इसको हम बॉर्डर करना था, क्योंकि जब पोछा लगाते हैं ना, फिर यहाँ अगर पोछा करो ना तो बहुत वो हो जाता है, गंदी हो जाती है। तो इसके लिए अब हम ही अपने से जैसे बन रहा है वैसे कर दे रहे हैं। तो खाना पीना जैसे बनना था ना, तो दोपहर टाइम पर फिर इसके बाद तो निकल गए थे दुकान से आने के बाद ना फिर से हम लग गए थे ये पेंट करने में, क्योंकि हमको ना खाली टाइम बिल्कुल भी पसंद नहीं है बैठना, और ये अगर करेंगे नहीं तो पूरा पेंट सूख भी जाएगा। तो फ्रेंड्स पता है, ये पट्टी से नाप करके ना ये पेन की लाइनें हम मारते जा रहे हैं, ताकि बरोबर ये कलर हो, नहीं तो फिर ऊपर नीचे हो जाएगा ना, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए, ये पटरी से नाप के लाइनें हम मारते जा रहे हैं, और यही बनाएंगे। दिखाओ, ऊपर नीचे हमको बिल्कुल नहीं करना है, उतरे में लाइन के अंदर ही, चाहे कितना भी संभाल के आप करो ना, फिर अगर लाइन नहीं मारते ना तो ऊपर नीचे तो हो ही जाता है। इसलिए बिल्कुल परफेक्ट आया, उस रूम में भी कर दिए ना तो बिल्कुल परफेक्ट ही आया है। और पता है 2-3 दिन से कर रहे हैं कलर, थोड़ा थोड़ा ही कर पाते हैं, क्योंकि बराबर ना टाइम ही नहीं मिल पाता। तो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम निकलता है वैसे वैसे फिर हम करने लगते हैं। तो इधर देखिए 2-3 दिन से 2-3 रूमों में हो भी चुका है, और बस आज ये था कि 2 रूम इसको आज निकाल देना है। तो दुकान से आने के बाद ना फिर हम कलर में ही लग गए, बर्तन भी पड़े हैं नहीं धुले हैं। ये रहा कि ये कलर कर देंगे, फिर शाम को धुलेंगे। खाना ना लेट बना था आज खाना सब कोई लेट 3 बजे के लगभग खाए थे, तो शाम वाला चावल दाल, तो फिर इसलिए खाना सब मना कर दिए। तो ये रहा कि शाम को ही निपटा लेंगे जितना हो जाएगा। और पता है 2-3 एक आध लोग पेंट वाले से और ही बात किए, तो वो बोले कि 10 दिन बाद 15 दिन बाद ऐसा कर करके
आज महीने भर दीपावली बीत भी गई होगी, 15-20 दिन के लगभग, तो इसलिए कि कलर पेंट भी ख़राब हो जाएंगे और बॉर्डर में तो करना है तो कर लेंगे। और पता है कोई भी काम होना चाहे जितना भी कठिन हो, अगर आप उसको कोशिश करिए तो ज़रूर होगा। क्योंकि जब ये बॉर्डर में हम कर रहे थे तो इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि इसमें बरोबर बिल्कुल परफेक्ट करना था। तो ये मना भी कर रहे थे कि मत करो, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, ये सब मिस्त्री ही कर सकते हैं जो पेंटर होते हैं। तो हम बोले कि वो कहीं से सीख के नहीं आते, वो भी ऐसे ही करते हैं। फिर मैं एक आइडिया लगाई कि पटरी से निशान लगाएंगे ना, बरोबर पेन से निशान लगाते जाएंगे तो मेरा परफेक्ट आएगा। तो फिर देखिए कितना अच्छा फिनिशिंग परफेक्ट आ गया। और पता है मेरे को ना काम करना बहुत ही अच्छा लगता है, कभी भी हम खाली नहीं बैठते। अगर मेरे पास टाइम है तो हम कुछ ना कुछ ज़रूर करते ही रहते हैं। तो ये रूमों में, ऊपर वाले में, सारे रूमों में हम आज कंप्लीट कर दिए हैं। और जो पीछे वाला किचन वाला रूम था 2-3 दिन पहले ही किए थे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट में वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।